प्रिय दोस्तों, नमस्कार। ये जान लो कि दुनिया में कुछ भी टिकने वाला है नहीं। कुछ भी नहीं। यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। और जो इसे जितने जल्दी जान लेगा वो उतने जल्दी आगे बढ़ जाएगा। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। अब आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और मेंबर बन सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें ताकि आप और गहरे आध्यात्म को जान सकें और केवल जान ही ना सकें, आप भी उसे अनुभव कर सकें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। जहाँ जहाँ भी आप शेयर करते हैं, जो भी वीडियो आपको पसंद आता हो चैनल का, उसे शेयर ज़रूर करें। आप जिन जिन प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, इससे दूसरे का तो, क्योंकि इंटरनेट ऐसा माध्यम है जो सब जगह है, तो इससे दूसरे का तो जो लाभ होगा ही होगा, आपका भी बहुत अधिक लाभ होगा। तो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी, ये याद रख लो, ये समझ लो, ये जान लो, ये अनुभव कर लो कि इस दुनिया में कुछ भी टिकने वाला है नहीं। कुछ भी नहीं टिकने वाला। और जो जितने जल्दी समझ जाएगा वो उतने जल्दी जाग जाएगा। क्या? जो जितने जल्दी समझेगा इसे, जो जितने जल्दी इस बारे में जागरूक हो जाएगा, वो उतना जल्दी जीवन को, वास्तविक जीवन तक उसकी पहुंच हो जाएगी। उस रास्ते पर वो चलने लग जाएगा। या जग जागत जामिनी जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकारा। इस जगत रूपी रात्रि में सभी अचेत पड़े हुए हैं, निश्चित, बिल्कुल अचेत, सोए हैं एकदम। और सब जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा, कोई बिजनेस कर रहा, कोई बड़ा व्यापार कर रहा, कोई दुनिया में बहुत नाम कमा रहा, कोई स्कूल में टीचर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई क्रिकेटर है, कोई फुटबॉलर है। लेकिन क्या कहा जा रहा है? एक ही लाइन में सारी बात कह दी। मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हैं, और सो ही नहीं रहे, देखत सपन अनेक प्रकार। अनेक अनेक प्रकार के अपने अपने सपने सबने बुने हैं। वो अनेक अनेक सपने देख रहे हैं। अब मैं ऐसा हो जाऊंगा, अब मैं ऐसा हो जाऊंगा, अब ये करना है, अब ये करना है। सब सो रहे हैं, वो कहने को तो जग रहे हैं। सब जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनसे जाके कहो कि अरे भाई क्यों सो रहे हो तुम, वो उल्टा हमें ही गाली देंगे और ये कहेंगे कि तुम क्या सोने की बात कर रहे हो। अरे मैं जग रहा हूँ भाई, पूरे होश में हूँ, सब काम कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में सब अचेत पड़े हुए, सो रहे हैं। और जगा हुआ कौन है? कौन जागा है इस रात्रि में, इस जगत रूपी रात्रि में? या जग जागत जामिनी जोगी, वही योगी है, परमारथी प्रपंच वियोगी, जो ये जान जाता है कि ये सब का सब प्रपंच है और अपने को साधने में लग जाता। परमार्थ को, परम सत्ता को, जो वो है, ऐसी गति जो शाश्वत है, जो सदा है। क्योंकि यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है। जो जितने जल्दी जानेगा वो उतने जल्दी योग के पथ पर, वही योगी है, वो जागरूक हो जाएगा, वो चल पड़ेगा फिर इस नश्वरता से अनश्वर होने के प्रति, इस विनाश होती दुनिया से अविनाशी सत्य के प्रति वो जाग जाएगा, उस ओर बढ़ चलेगा। वो वही योगी है। इसलिए ये समझ, लेकिन ये समझेगा कौन? जो जितने जल्दी ये जानेगा, ये अनुभव करेगा कि यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं, दुनिया में कुछ भी नहीं टिकने वाला।
और जब भी टिकने वाली की बात आती है तो टिकना केवल इससे नहीं होता कि कितने समय के लिए, क्योंकि एक मकान आप बनाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर मकान बनाते हैं तो टिकते तो हैं, वो खड़े रहते हैं। कोई मकान 100 वर्ष चलता है, कोई 50 वर्ष चलता है, कोई 200 वर्ष चलता है, लेकिन क्या टिकता है? टिकने का अर्थ यह है कि हमेशा रहना चाहिए भाई। जो ऐसी चीज ढूंढो, ऐसी चीज खोजो जो हमेशा रहे। बार बार हमारे संतों ने इसी बात पर जोर दिया। वो चाहे तुम्हारा सुख क्यों ना हो, ऐसा सुख ढूंढो जो हमेशा रहे, तो वो टिकने वाला है। और जब इस संसार में खोजोगे, खोजते खोजते ये पाओगे कि यहां कुछ भी टिकने वाला है नहीं, कुछ भी नहीं यहां टिकने वाला। और जब ये समझोगे तभी यात्रा शुरू होगी उसकी, जो हमेशा रहता है, जो टिकेगा, जो टिका हुआ है, जो हमेशा से है, था और रहेगा। तब तब मुड़ोगे भीतर की ओर, तब यात्रा शुरू होगी योग की, आध्यात्म की, सत्य की, उसको पाने की। उससे पहले तो बस गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। हमने बार बार इस पर बात की है। तुलसीदास कह रहे हैं कि जहां जहां तक मन उड़ान भरता है, संत तुलसीदास कह रहे हैं, सो सब माया। यानी गो का मतलब होता है इंद्रियां। गो का मतलब गाय से नहीं, गो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां मन लगता है, गो यानी इंद्रियां होती हैं। और इंद्रियां ये जहां जहां तक जाती हैं, इंद्रियां में जैसे आंख आपकी कहां कहां देखती है, कितने दृश्य देखती है। जो आप संसार में छोटे से अभी तक देखते आए होंगे सब तो देखा है ना आंखों ने। इन कानों से आपने क्या क्या नहीं सुना, अनेकों हजारों शब्द आपने सुने। इस जीव से आपने क्या क्या स्वाद लिए, अनेकों स्वाद लिए। गंध से क्या क्या आपने गंध नहीं ली, किस किस चीज की आपने स्मेल गंध नहीं ली। त्वचा से आपने क्या क्या नहीं छुआ, स्पर्श नहीं किया। तो गो गोचर जहां तक ये इंद्रियां और इंद्रियों के विषय जाते हैं, ये मन जहां जहां तक जाता है, सो सब माया जाने हुई। वो सब की सब माया है, बाहर का है सब। क्योंकि कुछ भी टिकने वाला नहीं है, बात मूल यही है। और जो जितने जल्दी ये समझ लेगा इस नासी संसार के प्रति, इस नश्वर संसार के प्रति, इस दुनिया के प्रति जो नश्वर है, जो बदलने वाली है, जो परिवर्तनशील है, जो जितने जल्दी इसको जान लेगा, समझ लेगा, वो उतनी जल्दी अविनाशी के प्रति जागृत हो जाएगा, सजग हो जाएगा अविनाशी के प्रति। वही जागरूक होगा, वही जागृत होगा, वही योगी है। और वो उतनी तीव्रता से भीतर की ओर मुड़ेगा, सत्य की ओर मुड़ेगा, आत्मा की ओर मुड़ेगा, स्वयं को जानने की ओर आगे बढ़ेगा। कौन? जो ये समझ जाएगा कि यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं। और गीता में तो कहा ही जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, ये गीता नहीं, गीता सार की अगर हम बात करें, गीता सार होता है। आपने सुना होगा, नहीं है तो पढ़ा होगा, नहीं है तो आप अभी नेट पर जाके सर्च कर सकते, गूगल पे ज़रा सर्च कर लेना गीता सार। उसमें ये लिखा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम क्या लेके आए थे, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए थे। बात सही है। जन्म के समय जब मनुष्य आता है तो कैसा आता है? एकदम नंगा, एकदम कुछ भी नहीं उसके पास, सब कुछ उधार का लिया। शरीर भी वो जब लेके आता है तो माँ और पिता से ही तो होता है, जन्म होता है उसका। शरीर किसी ना किसी से मिला होता है। ये जो जीव जन्म लेता है, जब आत्मा जब जन्म लेती है, जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा का तो क्या जन्म होगा, वो तो अनादि अनंत है, उसमें ही सब है। लेकिन अब कैसे कहा जाए, तो एक जीव के रूप में जब आता है वो जन्म, वो ऊर्जा जन्म लेती है,
तो उसे जो शरीर सब कुछ मिल रहा है ये भी सब प्रकृति का ही दिया हुआ है। उसका है क्या अपना? कुछ भी तो नहीं, कुछ है ही नहीं अपना, तो कुछ खोएगा क्या? यानी इस संसार में कुछ अपना है ही नहीं, तो कुछ अपना जब है नहीं तो तुम कुछ खोगे भी नहीं। फिर क्यों हम अपना बना लेते हैं? हम क्यों इनसे, ऐसों से रिश्ता जोड़ लेते हैं, ऐसों से संबंध जोड़ लेते हैं, ऐसी चीजों से अपने मन को लगाते हैं जो टिकने वाली हैं ही नहीं? क्योंकि सब यहां बदल जाने वाला है, सब यहां नष्ट हो जाने वाला है। बड़े बड़े पहाड़ पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ जो आपको दिखते हैं, चाहे वो आल्पस हो, रॉकीज हो, एंडीज पर्वत हो या हिमालय पर्वत हो, बड़े बड़े आल्पस, एंडीज, रॉकीज, जितने भी आपको बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लंबी लंबी श्रृंखलाएं, ये भी धीरे धीरे इनका जन्म हुआ है और धीरे धीरे ये अपने नष्ट, अपने नाश की ओर बढ़ती हैं और ये क्रिया निरंतर चलती है। बस इतना है कि मनुष्य का 100 वर्ष है, इनका कई हजारों वर्ष में, कुछ का लाखों वर्षों में। मिट्टी का निर्माण लाखों वर्षों में होता है, क्षरण भी ऐसा ही होता है। यानी यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं। समझिए इसको और जागिए और केवल अपने को जानने में लगिए। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है, तब तक जो शाश्वत है, जो सार है, उस तक आप, उसकी यात्रा शुरू ही नहीं होती। जब तक, इसलिए कहा, जब तक दुख नहीं आते ना मनुष्य के जीवन में, जब तक दुख उसे मिलते नहीं, तब तक वो सत्य की ओर बढ़ता नहीं। असली सुख की ओर नहीं बढ़ता, वो इसी सुख दुख में लगा रहता है। अगर ऐसी छोटे मोटे हल्के फुल्के दुख आते रहे तो बस दुखों को झेला उसने, फिर सुख मिल गए, फिर सुख में डूब गया, फिर सुख में डूब गया। वो क्यों बढ़ेगा भाई सच्चे सुख की ओर? वो तो बढ़ता ही तब है जब उसे गहरा दुख हो, जब उसे दुख मिलने लगते हैं, जब उसे ये समझ आ जाता है कि यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं। तो जो जितने जल्दी जाने वो उतने जल्दी शाश्वत की ओर बढ़ सकेगा, भीतर की ओर मुड़ सकेगा। तो ये जान लेना है कि यहां कुछ भी टिकने वाला नहीं है। दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो टिकता हो। और इसमें और तो छोड़िए, ये शरीर भी शामिल है, इंद्रियां भी शामिल हैं, मन भी शामिल है, क्योंकि मन भी मरता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज्वाइन ज़रूर करें। सपोर्ट भी मिलता है और आपको इससे आध्यात्म की गहरी सीख मिलेगी। तो मेंबर जरूर बने। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए